Hello everybody, welcome back to my channel Nidira Classes. I am Nidira Jaiswal. Today I will discuss criminal breach of trust, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आपराधिक न्यास भंग, डील करता है आईपीसी के सेक्शन 405 टू 409 तक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बेयर एक्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट दिया हुआ है, तो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, क्या करते हैं कि किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास के तौर पर हम क्या करते हैं कि उस मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम उसे सौंप देते हैं कि भाई आप जो है कुछ समय के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं थोड़े देर के लिए, आप इस प्रॉपर्टी को संभालेंगे क्या, और आप उसे दे के चल देते हैं या फिर अपना कार्य करने लगते हैं। अब वह क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको क्या करता है कि दूसरी चीजों में अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है। तो ये आपका क्या हो गया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसने क्या किया कि आपके विश्वास को उसने तोड़ दिया। आपने विश्वास के तौर पर उसे दिया था कि भाई जो तुम कुछ समय के लिए इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, लेकिन वो क्या करता है कि आपके विश्वास को तोड़ देता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देता है, मींस की ट्रस्ट को ब्रीच कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाया। यहाँ आपने समझ लिया। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे सोफा है, ओके, सोफा है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं समर वेकेशन के लिए, या फिर कह सकते हैं कुछ समय के लिए अपने घर जा रही हुई होती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं भाई बोल देती हूँ कि जैसे फर्नीचर वाले दुकान में बोल देती हूँ कि आप मेरा सोफा जो है कुछ समय के लिए अपने पास रखिए, जब मैं आ जाऊंगी घूम फिर के तो अपना सोफा जो है अपना ले लूंगी। तो मैंने क्या किया? विश्वास के तौर पर उसे दे दिया। अब वो क्या करता है कि उस सोफा को देखता है कि ये तो बहुत अच्छा सोफा है, उसने क्या किया कि उसे बेच देता है, या फिर अपने फायदे के लिए वो यूज कर लेता है, या बेईमानी से उसे क्या करता है? मिस एप्रोप्रिएशन कर लेता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसने क्या कर दिया? आपके ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया। ये आपका हो जाएगा आपराधिक न्यास भंग, ओके। और इसमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो सेक्शन 406 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। इस केस में क्या था कि एक महिला ने अपने मायके से गोल्ड ज्वेलरी लेके आई थी। गोल्ड ज्वेलरी जब लेके आई थी तो वो जो है विश्वास के तौर पर वो अपने सास ससुर को सौंप देती है, इंटरेस्ट कर देती है कि मिस आप इस जो ज्वेलरी है उसकी देख रेख कीजिएगा। आप समझते हो कि कोई भी महिला अगर मायके से स्त्री धन लेके आती है तो उसका उस पर अधिकार होता है। अब क्या होता है कि वह महिला जो है, प्रतिभा रानी जो है, वो मांगती है कि आप जो है मेरा गोल्ड ज्वेलरी दीजिए। तो उसके सास ससुर के द्वारा क्या किया जाता है कि उसे नहीं दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर वो क्या करते हैं कि उसके प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, या फिर उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर उसके ज्वेलरी के साथ में कुछ और भी चीज कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। इस केस के अंतर्गत यही चीज बताया गया है कि प्रतिभा रानी के साथ में उसके सास ससुर के द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया था। अब यहाँ पर चलते हैं कि इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए, तो यहाँ आपको बहुत ही कंफर्टेबली समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति को अपना मालिकाना हक, मीन्स अपनी प्रॉपर्टी का, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है अगर आप दूसरे को दे देते हो तो आप क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा अगर मिस एप्रोप्रिएशन किया जाता है, या फिर किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर आपके ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया जाता है, तो यही आपका हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ आपको समझ में आ गया। एंड दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि आप कोई भी कंपनी की इस्टेब्लिश करते हैं, उसके अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप किसी भी कर्मचारी का जो है वेतन में कटौती नहीं करेंगे। अगर आप कटौती करते हैं तो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो है, द एम्प्लॉयज
प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत यही चीज कहा गया है। यहाँ पर 1952 के अंतर्गत यही चीज कहा गया है कि एम्प्लॉय के द्वारा अगर किसी भी कर्मचारी का वेतन कटौती किया जाता है तो इसके अंतर्गत आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो आप। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 34 ऑफ 1948 के तहत यहाँ पर कहा गया है कि राज्य राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है किसी भी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने वाले कर्मचारी की संदेह जो मजदूरी है उसमें अगर आप कटौती करते हैं तो आप क्या कर रहे हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक्सप्लेनेशन में यही चीज कहा गया है इस एक्ट के अंतर्गत। यहाँ आप एक्ट को नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, आप जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के पनिशमेंट को आपने समझ लिया है। तो यहाँ पर सेक्शन जो है 407 क्या कहता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर मीन्स कि किसी वाहक के द्वारा अगर आपके जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा जाता है या फिर आपराधिक न्यास भंग किया जाता है तो 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 408 की तरफ। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। किसी भी क्लर्क, आप जानते होंगे कि कोई भी क्लर्क को क्या किया जाता है कि उसको विश्वास के तौर पर उसे 7,000 या 8,000 राशि दे दी जाती है कि हाँ भाई आप जो है मेरा काम करा दीजिएगा करके। लेकिन क्या होती है कि आप जो है अगले हफ्ते जाते हैं, दूसरे हफ्ते जाते हैं और उसके द्वारा जो है कार्य को नहीं कराया जाता है तो आपने क्या किया, और जो पैसा है उसे हड़प लिया जाता है तो आपने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इसके अंतर्गत अगर आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं या फिर ऐसा आप कार्य करते हैं तो 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान है सेक्शन 408 के अंतर्गत क्लर्क या फिर किसी भी सर्वेंट के द्वारा ऐसा किया जाता है तो। एंड जो लास्ट जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत जो सेक्शन है सेक्शन 409 के अंतर्गत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप समझ लेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मीन्स कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है। जैसे सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, बैंकर हो गए, या फिर कोई व्यवसायी हो गए गवर्नमेंट से रिलेटेड, या फिर आपके कोई भी इसके अंतर्गत आप समझ सकते हो कि पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं और अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। एंड इसमें क्या है, 7 ईयर की, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर 3 ईयर एंड फाइन एंड बोथ। इसमें क्या है, 7 ईयर एंड फाइन, इसमें भी 7 ईयर एंड फाइन। एंड सेक्शन 409 में क्या है, 10 ईयर एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। इसे आप नोट आउट कर लेंगे एंड आपको आज समझ में आ गया होगा कि आपराधिक न्यास भंग क्या होती है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये कौन सा चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आईपीसी के आई थिंक 2-3 चैप्टर जो है, 2-3 जो टॉपिक है उसको बचे हुए हैं उसको मैं कंप्लीट कराने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर वीडियो बनाइए मैम, तो मैं आईपीसी को कंप्लीट करने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पर डिस्कशन करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी लास्ट में मेरा यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा उसमें कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल होगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप किसी को विश्वास करके मूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यहाँ पर इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी में किया जाता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी में किया जाता है या दोनों के अंतर्गत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मिस्चिक रिश्ती जो सेक्शन 425 के अंतर्गत डील करता है और 425 से लेके हम लोग 430 तक डिस्कशन करेंगे। ओके, and don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye, thank you.